कभी सोचा है हमारे शरीर के अंदर एक पूरी की पूरी अनदेखी दुनिया है। कुछ खामोश रक्षक हैं, कुछ अनसंग हीरोज जो हर पल हमारे अंगों को सहारा और सुरक्षा देते हैं। तो चलिए आज इन्हीं अनदेखे आर्किटेक्ट्स यानी हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो इन खामोश रक्षकों से मिलेंगे, फिर मेम्ब्रेन्स के दो सबसे बड़े परिवारों के बारे में बात करेंगे, हम एपिथेलियल टीम के जबरदस्त काम को समझेंगे और फिर उस स्पेशल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे जो हमारे जोड़ों को चिकनाई देती है। और आखिर में ये सब हमारी सेहत के लिए इतना जरूरी क्यों है, इस पर भी एक नजर डालेंगे। तो एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो हमारे शरीर की हर खोखली जगह को परत देती है और हर एक अंग की रक्षा करती है? इसका जवाब है एक झिल्ली या मेम्ब्रेन। अब ये है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये टिश्यू की एक पतली सी चादर है। ये हमारे शरीर की सतहों को ढकती है, अंदर की खाली जगहों जिन्हें हम कैविटीज कहते हैं उनको लाइन करती है और अंगों के बीच एक शील्ड की तरह काम करती है। अच्छा, अब इन सभी झिल्लियों को हम मुख्य रूप से दो बड़े परिवारों में बांट सकते हैं। इन्हें आप इन मेम्ब्रेन्स के दो अलग अलग फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट्स या कह लीजिए बुनियादी डिजाइन्स की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। इन दोनों परिवारों में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क है इनकी बनावट का। एक तरफ है एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स जिनमें एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू दोनों होते हैं, और दूसरी तरफ है कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन्स जिनमें, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू होता है। यही वो एक अंतर है जो सब कुछ तय करता है। तो चलिए पहले परिवार यानी एपिथेलियल टीम से मिलते हैं। ये समझ लीजिए कि ये तीन स्पेशलिस्ट्स की एक जबरदस्त टीम है और हर एक का अपना एक खास और बहुत जरूरी काम है। इस टीम में सबसे पहला नाम आता है क्यूटेनियस मेम्ब्रेन का। अरे ये और कुछ नहीं, हमारी अपनी त्वचा है ना? सबसे जाना पहचाना एग्जाम्पल जिससे हम सब रोज मिलते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि ये पूरे शरीर की सतह को ढकती है। इसकी बनावट देखें तो ऊपर की लेयर है एपिडर्मिस और इसके ठीक नीचे है डर्मिस जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। और इसका काम, अरे भाई ये हमारा पहला बॉडीगार्ड है। ये हमें बाहरी दुनिया से बचाता है, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और हमें चीजों को महसूस करने में मदद करता है। अच्छा, टीम के दूसरे मेंबर से मिलते हैं। ये है म्यूकस मेम्ब्रेन। ये वो लाइनिंग है जो शरीर के उन रास्तों में बिछी है जो बाहर की दुनिया से जुड़े हुए हैं। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में और जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में पाई जाती है। और इसकी सुपर पावर क्या है? म्यूकस यानी बलगम बनाना। ये म्यूकस एक कमाल की चीज है। फेफड़ों में ये धूल को ट्रैप कर लेता है और हमारी आंतों में ये खाने को आगे खिसकाने में मदद करता है। मतलब जगह बदली और इसका काम भी बदल गया। और अब आते हैं टीम के तीसरे और आखिरी स्पेशलिस्ट पर, सिरस मेम्ब्रेन। इसका काम है हमारे सबसे कीमती अंगों को प्रोटेक्ट करना, वो भी शरीर के अंदर बंद गुहाओं में। इसकी बनावट को समझने के लिए एक बढ़िया सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए इसकी दो परतें हैं। एक परत जिसे पैराइटल लेयर कहते हैं, वो बिल्कुल कमरे की दीवार पर लगे वॉलपेपर की तरह उस कैविटी की दीवार पर चिपकी होती है। और जो दूसरी परत है विसरल लेयर, वो किसी गिफ्ट पर चढ़े श्रिंक रैप की तरह उस अंग से ही चिपक जाती है। अब कमाल की बात यह है कि इन दोनों परतों के बीच में एक चिकना लिक्विड होता है जिसे सीरस फ्लूइड कहते हैं। ये बिल्कुल किसी मशीन में डाले गए तेल जैसा काम करता है। सोचिए, जब दिल धड़कता है या फेफड़े फैलते सिकुड़ते हैं तो ये लिक्विड उन्हें आपस में रगड़ने से बचाता है। इसके शानदार एग्जाम्पल्स हैं फेफड़ों के चारों तरफ प्लूरा, दिल के चारों तरफ पेरिकार्डियम और पेट में पेरिटोनियम। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। एपिथेलियल टीम में तीन खिलाड़ी हैं। क्यूटेनियस यानी त्वचा जो एक सूखी प्रोटेक्टिव लेयर है, म्यूकस जो खुली कैविटीज में होती है और म्यूकस बनाती है, और सेरस जो बंद कैविटीज में होती है और फ्रिक्शन कम करने वाला लिक्विड बनाती है। सिंपल। चलिए अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। अब हम बात करेंगे उस झिल्ली की जो अब तक के सारे नियमों को तोड़ती है। इसे कहते हैं जॉइंट लुब्रिकेटर और इसका नाम है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये हमारे दूसरे परिवार यानी कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन का अकेला लेकिन बहुत ही खास सदस्य है। ये कहाँ मिलती है? हमारे जोड़ों के अंदर, जैसे घुटने या कंधे में। इसकी बनावट में सिर्फ ढीला कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसका मुख्य काम है साइनोवियल फ्लूइड बनाना। ये फ्लूइड हमारे शरीर के जोड़ों के लिए ग्रीस की तरह काम करता है।
ताकि हमारे हिंजेस बिना अटके आराम से काम करें और कार्टिलेज को पोषण भी मिलता रहे। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? याद रखिएगा, इस मेम्ब्रेन में एपिथेलियम होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। और यही एक चीज इसे बाकी सबसे एकदम अलग बना देती है और अपनी एक अलग ही कैटेगरी में रखती है। तो अभी तक हमने जो भी अलग अलग हिस्सों को समझा है, अब उन सबको एक साथ जोड़ने का वक्त आ गया है। और ये भी देखेंगे कि ये सिर्फ थियरी नहीं है, बल्कि हमारी हेल्थ से इसका सीधा सीधा क्या लेना देना है। इतनी सारी जानकारी को याद रखना मुश्किल लग सकता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं, इसे हमेशा याद रखने के लिए एक बहुत ही छोटा और जबरदस्त फॉर्मूला है। तो ये जादुई शब्द है म्यूसेकु साइनो। बस म्यू से म्यूकस, से सीरस, कू से क्यूटेनियस, ये हो गई हमारी एपिथेलियल टीम। और डैश के बाद साइनो यानी अकेली कनेक्टिव टिश्यू वाली साइनोवियल। है ना एकदम आसान। पर यह सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब इन झिल्लियों में कोई गड़बड़ होती है तो बड़ी बड़ी मेडिकल कंडीशंस पैदा होती हैं। जैसे अगर फेफड़ों के चारों ओर की सीरस झिल्ली यानी प्लूरा में पानी भर जाए तो उसे प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। पेट की सीरस झिल्ली पेरिटोनियम में इन्फेक्शन हो जाए तो पेरिटोनाइटिस, और जोड़ों की साइनोवियल झिल्ली में सूजन आ जाए तो उसे साइनोवाइटिस कहते हैं। तो ये तो थे हमारे शरीर के अनदेखे आर्किटेक्ट्स, पर ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इनके अलावा और कौन-कौन से ऐसे खामोश सिस्टम्स हैं जो हर पल, हर सेकंड हमें बनाने और बचाने में अथक रूप से लगे हुए हैं।